रिडॉक्स हाइब्रिड वर्ड है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोग ने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम लोग पहले कंसीडर करें। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं या इससे क्या समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर व्हिच डिनोट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन पर एटम। किसी भी तत्व के एक एटम के द्वारा कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का लॉस है या गेन है, इसको इंडिकेट करने वाली संख्या को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम को इंडिकेट करता है। निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर एटम को इंडिकेट करता है, जबकि जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करता है कि न तो लॉस हुआ न तो गेन हुआ इलेक्ट्रॉनों का। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है? किसी तत्व के एक एटम के द्वारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। यह पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर एटम। निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन पर एटम। और जीरो ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करता है कि उस तत्व का इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट मतलब एटॉमिक स्टेट जब वह बॉन्ड नहीं बनाया, जब वो किसी तरह से किसी के साथ कॉम्बिनेशन में भाग नहीं लिया है, तो निश्चित रूप से जीरो ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी तत्व का होमोमोलेक्यूल जब अपने ही एटम्स के साथ जुड़ेगा, जैसे P4 में फास्फोरस का ही 4 एटम, S8 में सल्फर का ही 8 एटम, हाइड्रोजन में H2 में 2 एटम हाइड्रोजन, N2 में 2 एटम नाइट्रोजन आपस में जुड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जीरो। किसी भी मॉलिक्यूल में जब भी होमोमोलेक्यूल में तो जीरो आपने भी देखा, कंपाउंड मॉलिक्यूल में भी सभी तत्वों के मतलब समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड मॉलिक्यूल इज जीरो। तो हम लोग कंसेप्ट मन में रख सकते हैं कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज zero. The summation of oxidation number of all the atoms of elements present in an ion equal to charge on the ion। अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन उस आयन पर चार्ज के बराबर। जैसे मान लिया हम लोग लिखते हैं NH4 प्लस आयन, इस पूरे अमोनियम आयन का सब इसमें जो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन +1। जैसे C2O4 डबल माइनस ऑक्सलेट आयन, तो यहां जो कार्बन और ऑक्सीजन के जितने संख्या में एटम्स हैं, अब इनका सबका समेशन लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का, तो वह -2 के बराबर होगा। किसी भी कंपाउंड
मॉलिक्यूल में या आयन में जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होगा। जबकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम विद्युत ऋणात्मक तत्वों का पॉजिटिव होगा। अब कौन तत्व ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, कौन विद्युत धनात्मक है, इसको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। पीरियोडिक टेबल में उसके पोजीशन से हम लोग कंसेप्ट ले सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, जबकि डाउन द ग्रुप किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं डिसेंडिंग थ्रू द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी जीरो ऑल्सो इन ए कंपाउंड। ऐसा भी संभव है कि कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाए, वो बॉन्डिंग में भाग ले, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। ठीक उसी प्रकार से ऐसा संभव है कि कोई विद्यार्थी क्लास में प्रेजेंट भी रहे, लेकिन किसी सब्जेक्ट में वह परीक्षा में जीरो लाए। अगर वो खुद से रिवीजन ही नहीं किया तो इसका समेशन तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। कहने का मतलब अगर जब फ्री स्टेट में है, मतलब परीक्षा दिए ही नहीं, तो वहां तो जीरो ही। परीक्षा दिए लेकिन कोई तैयारी आपकी नहीं है तो भी संभव है कि जीरो आए। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के ज्यादातर कंपाउंड्स नॉन मेटल के साथ बनते हैं, इसलिए मोस्ट कॉमन +1। लेकिन जब वह मेटल के साथ बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स में -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मेटल इज नेवर निगेटिव। कभी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए नॉन मेटल, किसी नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर में बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो इन अ कंपाउंड। जब वह अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक के साथ जुड़ेगा तो पॉजिटिव, अपने से ज्यादा विद्युत धनात्मक के साथ जुड़ेगा तो निगेटिव। और जैसा पहले मैंने कहा कि कंपाउंड में भी जीरो संभव है, आगे हम एग्जांपल्स दे रहे हैं। इसी तरह से the most common oxidation number of oxygen in compounds, ऑक्सीजन जब कंपाउंड बनाता है तो -2। लेकिन एक्सेप्शंस किस तरह के कंपाउंड, किस तरह के कंपाउंड में वह -2 से डिफर करेगा, तो पर ऑक्साइड्स में, सुपर ऑक्साइड्स में, फ्लोरीन के साथ, जैसे पर ऑक्साइड्स में -1
-1, सुपर ऑक्साइड्स में -1/2, OF2 में +2, O2F2 में +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन in compounds -1, since it is the most electronegative element, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, इसलिए जब किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव ही होगा और वह -1 के बराबर। अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी संभव है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी संभव है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट may be whole number or fractional number। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन तो हमेशा होल नंबर में हो, तब यह फ्रैक्शनल नंबर कैसे आ रहा है? मान लें कि 2 एटम मिल करके 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जब हम पर एटम पर कैलकुलेशन करेंगे तो वहां हो जाएगा आधा। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है फ्रैक्शनल भी। इफ द सेम एलिमेंट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट आयंस, अगर अलग अलग आयनों में प्रेजेंट है, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग निकालते हैं इन ईच आयन। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अमोनियम नाइट्रेट है, तो यहां नाइट्रोजन अमोनियम आयन में भी है और नाइट्रेट आयन में भी है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों आयनों में हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। एक साथ किसी एक एटम पर नाइट्रोजन का x/2 नहीं करेंगे। अगर एक ही एलिमेंट का एटम डिफरेंट आयन में प्रेजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स का मतलब ग्रुप 1 का मेटल्स इन कंपाउंड्स, जब वह कंपाउंड बनाएगा तो निश्चित रूप से +1। उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मतलब ग्रुप 2, ग्रुप 2 के सभी मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में, मेटल्स इन कंपाउंड्स, जब वह कंपाउंड्स बनाएगा तो +2 ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट may not be more than its number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वाहितम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन 3 एक्सेप्शन है, तीनों मेटल है। और तीनों एक ही ग्रुप के हैं।
तीनों का एक ही ग्रुप है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, बहुत ही कॉमन नोन मेटल्स हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों के केस में एक, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी। अब हम लोग रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, पहले हम लोग नॉन मेटल्स के निकालेंगे। किसी नॉन मेटल के बारे में अगर पूछा जाए कि इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है और मैक्सिमम किस ऑक्सीडेशन नंबर तक जा सकता है, अर्थात उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -8 -8 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -8 में +7 जोड़ें, -1 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन +7। जैसे सल्फर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अब -8 में +6, तो -2 से लेकर के +6 तक। अगर कोई नॉनमेटल डुएट बनाता है, जैसे हाइड्रोजन है, अगर कोई नॉनमेटल डुएट बनाता है तो उसके लिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो जहां 8 के हैं वहां 2 ले लें। इफ द नॉनमेटल फॉर्म्स डुएट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर -2 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन 1s1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम, डुएट बनाएगा ये, तो रेंज हो गया -1 से +1। अभी हम लोग देखे थे कि मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो -1, नॉन मेटल के साथ +1 और फ्री स्टेट में या होमोमोलेक्यूल में 0, इसलिए -1 से +1 तक। अब रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेटल्स के लिए, तो मेटल्स को हम लोग उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाता है इसके आधार पर। तो s ब्लॉक एलिमेंट, s ब्लॉक मेटल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कक्षा के s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन।
तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0 से प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही अगर p ब्लॉक मेटल होगा जैसे एल्यूमिनियम, p ब्लॉक मेटल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या ns प्लस np इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वैलेंस शेल को इंडिकेट करता है अगर d ब्लॉक मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। अब यहां दो केस, इफ d ऑर्बिटल्स आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड, d में अगर 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते समय बाह्यतम कक्षा का s और उससे इनर शेल का d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी देंगे। जैसे आयरन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो यहां d ऑर्बिटल फुलफिल नहीं है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8। तो रेंज मानेंगे 0 से +8। जैसे क्रोमियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब d ऑर्बिटल फुलफिल नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन को भी लेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1 + 5 बराबर 6। तो रेंज हो गया 0 से +6। अब फॉर f ब्लॉक एलिमेंट्स, f ब्लॉक मेटल्स मतलब इनर ट्रांजिशन मेटल्स, प्रीवियस ईयर क्लास 12 में एनुअल एग्जाम में पूछा था कि कमेंट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक मेटल्स। एफ ब्लॉक मेटल्स में दो सीरीज हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब इसके लिए आपको एक ही बात आपको याद रखना होगा कि मोस्ट कॉमन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, लेकिन +2 और +4 स्टेट के कंपाउंड्स भी वो बनाता है। लेकिन अगर वह +2 या +4 स्टेट के कंपाउंड बनाता है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है +3 स्टेट के कंपाउंड में बदल जाने का। अर्थात +2 स्टेट कंपाउंड ऑक्सीडेशन के द्वारा +3 में और +4 वाला रिडक्शन के द्वारा +3 स्टेट में लौटना या बदलना चाहता है। अब इन फैक्ट्स के आधार पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखें और उसके बाद आप लोग डिफरेंट बुक से जो एग्जांपल्स में है या जो एक्सरसाइज में है उसमें एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर प्रैक्टिस करें। जैसे अब KMnO4 में Mn का निकालना है। पोटासियम अल्कली मेटल +1, इसका मान है x -2 × 4 बराबर 0, x बराबर +7। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते समय हम लोग प्लस और माइनस साइन का इस्तेमाल अवश्य करें, केवल 0 स्टेट को छोड़ करके, क्योंकि यह डायरेक्शन को बताता है इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम द एटम और इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय द एटम। जैसे K2Cr2O7 है तो पोटासियम +1 × 2, क्रोमियम का x माने 2 एटम है, 2 से गुना कर दिए,
माइनस 2 इंटू 7 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस 12, तो x बराबर प्लस 6। जैसे अभी आपको कहते हैं कि आयन अगर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसमें अलग अलग निकालेंगे। तो यहां जैसे हम लोग x इंटू 2 किए वैसे यहां x इंटू 2 नहीं करेंगे। तो इसको दो अलग अलग आयनों में, अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन, अब यहां इसको अलग माने, इसका अलग माने। x प्लस 1 इंटू 4 बराबर प्लस 1, x बराबर माइनस 3, x प्लस माइनस 2 इंटू 3 बराबर माइनस 1, चार्ज के बराबर, x बराबर प्लस 5। जैसे ClO माइनस x प्लस माइनस 2 बराबर माइनस 1, x बराबर प्लस 1। अभी आया था कि कंपाउंड में भी 0 हो सकता है। अब जैसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का फॉर्मूला है, तो ये x इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस माइनस 2 इंटू 6 बराबर 0, 6x प्लस 12 माइनस 12 बराबर 0, 6x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0। जैसे NiCO होल 4 कार्बन, Ni का X कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल x बराबर 0। अगर आयन रहेगा तो अलग अलग निकालेंगे। अभी आपको हमने कहा कि नॉनमेटल के लिए रेंज, जैसे मान लीजिए HCl में निकालते हैं, HClO4 में निकालते हैं। HCl में क्लोरीन का प्लस 1 प्लस x बराबर 0, x बराबर माइनस 1, प्लस 1 प्लस x प्लस माइनस 2 इंटू 4 बराबर 0, x बराबर प्लस 7। जैसे HClO3 में तो प्लस 1 प्लस x प्लस माइनस 2 इंटू 3 बराबर 0, x बराबर प्लस 5। केवल 3 तरह के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है। अल्कली मेटल्स जब कंपाउंड्स बनाएगा तो प्लस 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जब कंपाउंड बनाएगा तो प्लस 2, फ्लोरीन जब भी कंपाउंड बनाएगा तो माइनस 1। बाकी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे कहिए कि कार्बन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, और कार्बन का क्या होगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड है। दो कंपाउंड बहुत कॉमन कंपाउंड है। अब यहां x प्लस माइनस 2 इंटू 2 बराबर 0, x बराबर प्लस 4। यहां x प्लस 1 इंटू 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 4। अब जैसे CH2Cl2, x प्लस 1 इंटू 2, x प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 बराबर 0, x बराबर 0। अब एक कार्बन का ये लोग देख रहे हैं कि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है। इसलिए किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को याद नहीं करना है। दिए गए कंपाउंड में या आयन में उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करना है, कैलकुलेट करना है। आपकी सुविधा के लिए रिडॉक्स रिएक्शंस का जो एक्सरसाइज है NN सिन्हा के न्यूमेरिकल बुक में, उसको हम लोग कॉलेज के वेबसाइट पर आज अपलोड कर दे रहे हैं। वैसे आपके पास कोई भी थ्योरी या न्यूमेरिकल की किताब हो तो आप उसमें किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट का बहुत जरूरत है। कहां? जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें जो लंबे लंबे रिएक्शंस होंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, उसको आप बड़ी आसानी से रिडॉक्स रिएक्शन के कंसेप्ट से आगे बिना याद किए भी रिएक्शन लिख सकते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनिक्स में
ऑर्गेनिक में जब आप अल्डिहाइड्स तब कार्बोनिल ग्रुप में आते हैं या फॉर्मिक एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जहां रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, वहां पर इक्वेशन को याद करने के बदले आराम से लिखने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट आवश्यक है। उसी तरह से डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां जो लंबे लंबे रिएक्शंस होंगे उसको आप जब इस चैप्टर में हम लोग आगे जाएंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, तो उससे आप उसके कंसेप्ट से आप बिना रिएक्शन को याद किए हुए रिएक्शन को इजीली लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग आज रिडॉक्स रिएक्शन के पहले पार्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रैक्टिस करें। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिडॉक्स रिएक्शंस मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनीशन, रिडॉक्स रिएक्शंस किसको कहते हैं, क्या सभी केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इन बातों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।